हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारी इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे x+2, y+3, w+4, x+27 एंड x+15। तो ये जो लिखा है हमने, ये हमारे इक्वेशन है या एक्सप्रेशंस है? तो हमारा आंसर होगा कि ये सब हमारी एक्सप्रेशंस हैं। क्योंकि ये हमारी एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं है। तो अगर हम इन एक्सप्रेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0, y+3 इक्वल टू 0, w+4 इक्वल टू 0, x+27 equal to 0 and x+15 equal to 0। तो अब ये जो सारी हमारे एक्सप्रेशंस थे वो हमारी इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गए। तो we can say an expression which contain equality sign is called our equation। तो जो भी एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वालिटी का साइन है वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। तो इस तरीके से अब जब हमने इस इक्वेशन को फॉर्म किया है तो इसमें हमारा इक्वालिटी का साइन आ गया है। तो हम देखेंगे कि इस इक्वालिटी के साइन की वजह से हमारी इक्वेशंस दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख के देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा y+27 इक्वल टू 39। ये हमारी एक इक्वेशन है क्योंकि इट कंटेन्स इक्वालिटी साइन। सो अब इस इक्वलिटी के साइन की वजह से हमारी इक्वेशन दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई है। एक पार्ट हमारा इक्वल के इस साइड है और दूसरा पार्ट हमारा इक्वल के इस साइड है। तो जो हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है, जो हमारा राइट हैंड का साइड का पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है, जो ये एरो थोड़ा इधर को लगा है, ये वाला साइड, क्योंकि इस साइड हमारा राइट हैंड है तो ये हमारा कहलाएगा राइट हैंड साइड, मतलब कि RHS। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हमारा कहलाएगा LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इस इक्वालिटी के साइन के जिससे हमारी इक्वेशंस दो पार्ट में फॉर्म होगी, एक LHS एंड एक RHS। तो हम सारी इक्वेशन से ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमने x+27 इक्वल टू 0 लिखा, इस इक्वालिटी के साइन की वजह से इक्वेशन हमारी दो पार्ट्स में फॉर्म हो गई। x+27 एक पार्ट हो गया और इक्वल के दूसरी साइड 0 है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, तो ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि LHS। और जो हमारी राइट हैंड साइड का पार्ट है वो हमारा कहलाएगा RHS। सो इस तरीके से हमारी इक्वेशंस दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमने क्या देखा? एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें इक्वालिटी का साइन नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? एक ही सिंपल सा डिफरेंस है, जिसमें इक्वालिटी का साइन होगा वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी और जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होगा वो हमारे एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। और इसी तरीके से जब इक्वालिटी का साइन लग जाएगा तो हमारी इक्वेशन दो पार्ट में फॉर्म हो जाएगी। एक हमारा कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हमारा राइट हैंड साइड कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे LHS एंड RHS। इस तरीके से हमने दो चीजें पढ़ ली, एक डिफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा LHS और RHS। जब इक्वेशन हमारी बन जाती है तो उसमें दो पार्ट बन जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो इन्हें कहते हैं LHS एंड RHS। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अब हमारा फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन डिफरेंट टाइप से हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में हमें सम के फॉर्म में दे रखा हो सकता है, दूसरा सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में दे रखा हो सकता है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और चौथा हमारे डिफरेंस की फॉर्म में। अगर जब सम की फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ फॉर्मिंग दी होगी तो हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिए होंगे कि सम ऑफ x एंड 3 इक्वल टू 12। तो सम ऑफ x एंड 3 दो पार्ट है हमारे,
इनका जो सम है, सम मतलब प्लस, इज इक्वल टू 12। तो हमारी इक्वेशन बन गई बहुत इजीली कि सम ऑफ x एंड 3, x और 3 का जो सम है वो हमें क्या गिव कर रहा है, 12। तो इस तरीके से हमारी सम की फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। दूसरा हमें दिया है कि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हमें क्या दिया होगा, जैसे डिफरेंस ऑफ t एंड 2 इज इक्वल टू 7, डिफरेंस ऑफ t एंड 2, t एंड 2 का डिफरेंस हमें क्या गिव कर रहा है, 7 गिव कर रहा है। तो डिफरेंस ऑफ t एंड 2, ये डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू 7। तो इजीली हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई कि डिफरेंस ऑफ t एंड 2, डिफरेंस हमारा माइनस हो गया, इज इक्वल टू 7। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब थर्ड हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारी इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। हमें दिया होगा 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 18। जैसे 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x, जब हम किसी चीज को ऐसे टाइम्स में देखते हैं तो हम उसे जितने टाइम्स दिया होता है उतने बारी उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पे दिया था 3 टाइम्स ऑफ x, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 प्लस x है, 3 टाइम्स ऑफ x मतलब कि x 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हुआ है। तो 3 इंटू एक्स, 3 टाइम्स जो हमारा x है वो आया हुआ है वहां पर, ठीक हो गया। तो 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमें या तो डायरेक्ट दिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ t एंड 7 इज इक्वल टू 35। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 एंड t इज इक्वल टू 35। तो ये भी तो 7t हो गया ना, इज इक्वल टू 35। तो या तो हमें डायरेक्ट तरीके से दिया हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, और या तो हमें दिया होगा कि 3 टाइम्स, या तो फिर डबल ऑफ x। डबल क्या होता है, मतलब कि 2, तो 2x इज इक्वल टू 14। इस तरीके से हमें दिया होगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब अगला हम देखते हैं कि डिवीजन की फॉर्म में हमें इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी हमारी। डिवीजन की फॉर्म में हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें इस तरीके से दिया होगा कि 1/4 ऑफ x, 1/4 क्या हुआ, 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई हुआ तो x/4 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारी डिवीजन की फॉर्म में जो है इक्वेशन फॉर्म होंगी। अगर अब सबका मिक्स, अगर हमें क्वेश्चन तो इस तरीके से नहीं दिए होंगे, तो हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिए होंगे कि 1/3 ऑफ x इज 3 मोर देन 7। 1/3 कैसे निकालेंगे, x का 1/3, 1/3 ऑफ x इज 3 मोर देन 7। मोर देन का मतलब कि ज्यादा है, किससे, 7 से 3 मोर है, मतलब कि 7 से 3 ज्यादा है। तो 1/3 ऑफ x इज 3 मोर देन 7। तो 1/3 ऑफ x इज 3 मोर देन 7। 3 और 7 कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए किस तरीके से दी होंगी। तो हमें यहाँ पर एक और चीज सीखनी है। हमने जैसे यहाँ पर देखा कि x+2 आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है ना हमारा, तो इसमें हमारे 2 टर्म आए हैं, एक तो x आया है, एक तो 2 आया है ना, 0 भी है। तो x अलग ही दिख रहा है, ये तो हमारे अल्फाबेट से हो जाते हैं,
और 2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, वो हमारा नंबर है। तो इस तरीके से जो ये अल्फाबेट्स हम यहाँ पर इक्वेशंस में यूज कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जो हमारे न्यूमेरिक टर्म्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? द वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। सो वेरिएबल इज अ टर्म विच कैन वेरी। मतलब कि इस जो ये x या t या w या हमने y जो भी हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू सारी इक्वेशंस के लिए अलग अलग होंगी। तो मतलब कि वेरी कर रही है, उनकी वैल्यू आ रही है, तो मतलब कि सारी इक्वेशंस के लिए, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वेरी कर रही है, मतलब कि अलग अलग आ रही है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। मतलब कि 2 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के लिए 2 ले रहे हैं, तो अगर कोई और इक्वेशन होगी उसके लिए भी इसकी वैल्यू 2 ही होगी। जैसे यहाँ पर था, इसकी वैल्यू यहाँ पर भी 2 ही है। अगर 1 ले रहे हैं तो एक इक्वेशन के लिए अगर वो 1 है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी वो 1 ही होगा। तो इस तरीके से वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, और कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यूज सेम रहती है सब इक्वेशंस के लिए हर जगह। ठीक हो गया? So now next move to our second topic, which is solving of equation. So solving of equation क्या होता है? हमारी अब हमने equations तो फॉर्म कर दिए हैं, जैसे कि x प्लस 2 या फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो फॉर्म हुई है, इनमें अब इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब है कि इन वेरिएबल्स की जो होती है वैल्यू हम निकालते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेन मेथड्स होती हैं। उनका नाम होता है, हमारी 2 मेन इक्वेशन, 2 मेन मेथड्स होती है हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स, एंड सेकेंड इज ट्रांसपोजिंग मेथड। तो इस फर्स्ट में हम देखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया है, या तो हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट। इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसका नाम इतना ही है, लेकिन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो हम जो हमारा RHS आया है इस साइड से, इस 3 को यहाँ पर से हम गायब करने की ट्राई करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये +3 है ना, +3 में से -3 हम कर देंगे जब इस साइड RHS में, तो हमारा ये x ही x बचेगा। लेकिन कोई भी अगर हम ऑपरेशन यहाँ पर करवाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि 3 को माइनस करवाएंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि RHS की साइड करवाएंगे, हमें उसे LHS की साइड भी करवाना पड़ेगा। मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाएंगे वो हमारे इक्वेशन की बोथ द साइड्स होगा। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की, और इसके साथ प्लस क्या हुआ है, 3। तो हम इस 3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ द साइड्स, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3। तो इसको इससे 3 में से 3 माइनस कर दिया तो ये सिर्फ x बचा, और 12 में से 3 गया तो ये क्या हुआ, 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 आ गई। तो इस तरीके से इस मेथड को हम यूज करते हैं। अब किसी और इक्वेशन में भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारी एक और इक्वेशन थी 3x इक्वल टू 18, तो हम इसे लेते हैं 3x इज इक्वल टू 18। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x अकेले चाहिए, तो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो अब 3 हम डिवाइड भी कर देंगे इस इक्वेशन से। तो डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स, व्हाट वी विल गेट, 3x डिवाइड कर रहे हैं तो अपॉन में 3 आ जाएगा, 18 अपॉन 3 आ जाएगा। इस 3 से तो ये 3 कट गया तो x आ गया, और यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 जा 18, तो इसको डिवाइड किया तो हमारा 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू 6।
तो इस तरीके से इस मेथड का हम यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारी नेक्स्ट मेथड देखते हैं विच इज ट्रांसपोजिंग मेथड। तो इस ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज हम कैसे करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि RHS और LHS में साइन किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर कोई इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हम इक्वेशन लेते हैं t-2 इज इक्वल टू 7। तो हमने इक्वेशन ली t-2 इज इक्वल टू 7। इसमें हमें क्या करना होता है, हम कोई भी जो टर्म है उसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं। मतलब कि LHS है तो RHS में ले जाएंगे, क्योंकि हमें t यहाँ पर सेपरेट करना है तो इस 2 को हम RHS में ले जाएंगे क्योंकि LHS में। तो इस तरीके से हम जब टर्म को शिफ्ट करते हैं तो हम किस तरीके से हमारे चेंज आते हैं उसके साइन में, तो वो हम देखेंगे। अगर RHS में प्लस में है वो टर्म, तो जब वो LHS में जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर RHS में माइनस में है तो LHS में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है RHS में तो वो डिवाइड हो जाएगा LHS में जाके, और अगर डिवाइड है RHS में तो वो LHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि उल्टा हो जाएगा अपना जो भी साइन है। तो क्या कहते हैं, इस तरीके से हम इन साइंस को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये RHS में माइनस में है, अगर इसे हम LHS में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 7, यहाँ पर प्लस था तो जब RHS में आया तो ये यहाँ पर माइनस था, RHS में आया तो प्लस हो गया, +2। तो t इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। अब हमारी कोई अगली इक्वेशन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 7t इज इक्वल टू 35। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7t इज इक्वल टू 35। अब जो 7 है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई अगर RHS में हो रहा है तो LHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो t को जब हम RHS से LHS में ले गए तो ये डिवाइड हो गया, 35 को इसने डिवाइड कर दिया, अपॉन में आया 7, 7 5 या 35, तो कितना आ गया 5। तो t इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड्स का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स वाली, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम जो वेरिएबल है उसे जब हम सेपरेट करना होता है तो हम ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो भी ऑपरेशन हम कंडक्ट करवाएंगे वो हमें बोथ द साइड्स करने पड़ेंगे। उसी तरीके से ट्रांसपोजिंग मेथड में हमारा मेन क्या है कि हमें साइंस का ध्यान करना है कि जैसे अगर RHS में प्लस है तो LHS में माइनस हो जाएगा, RHS में माइनस है तो LHS में प्लस हो जाएगा, RHS में इनटू है तो LHS में डिवाइड हो जाएगा, और RHS में अगर डिवाइड हो रहा है तो LHS में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सो आज की इस क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस इस तरीके से होंगे जिसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। उसके बाद अगर इन्हीं एक्सप्रेशंस में हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं तो वो इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा हमने देखा जब इक्वेशंस में वो कन्वर्ट हो गए तो उसके दो पार्ट हो गए, एक कहलाया हमारा LHS, दूसरा हमारा कहलाया RHS। उसके बाद हमने देखा फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस। फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस किस तरीके से होती है, हमें क्वेश्चन में सम में के फॉर्म में दिया हो सकता है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया हो सकता है और डिवीजन की फॉर्म में दिया हो सकता है। जब हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया होगा तो या तो वो इस तरीके से भी डायरेक्ट दे सकता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ t इंटू 7 इज इक्वल टू 35, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में देखा था, या वो हमें देगा डबल ऑफ सम वेरिएबल लाइक डबल ऑफ x, डबल मतलब कि 2 ऑफ x इज इक्वल टू 16, इस तरीके से देगा। या फिर हमें देगा कि इतना टाइम्स ऑफ दिस वेरिएबल इज गिवन इतना, जैसे हमने यहाँ पर देखा था 3 टाइम्स ऑफ x इज 12, मतलब कि x का जो 3 टाइम्स है वो हमें 12 दे रहा है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइप से वो हमें इक्वेशन दे सकता है। डिवीजन में हमें क्या दिया हुआ था कि 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब कि किसी 1/4 मतलब कि 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो x/4 इज इक्वल टू 3 बन गया था। इस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस करते हैं।
अगला हमने देखा था सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। तो इक्वेशन को जब हमने इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई तो उसके बाद हमने उन्हें सॉल्व किया। तो सॉल्व किस तरीके से किया, हमारी दो मेन मेथड्स थी। फर्स्ट थी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड। इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर हम एलएचएस में करेंगे वही हमें आरएचएस में भी करना पड़ेगा। दूसरी हमारी मेथड थी ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में हमें क्या करना था, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना था, तो सेपरेट करने के लिए हम जो भी उसके साथ अलग कांस्टेंट दे रखा है उसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे, मतलब कि आरएचएस में है तो एलएचएस में ले जाएंगे। और हमारे साइन चेंज हो रहे थे किस तरीके से कि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा था, माइनस प्लस में, इनटू डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा। इसकी कुछ और मेथड्स भी होती हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर कोई भी हम वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करके हम उसकी वैल्यू निकालना का ट्राई करते हैं। जैसे तो हम देख रहे हैं कि ये एक जो दो मेन मेथड्स तो हमने पढ़ ली कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स एंड ट्रांसपोजिंग मेथड। एक और मेथड है, इसको भी हम बहुत बार यूज करते हैं, कि पुटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशन। सो इफ वी हैव इक्वेशन y plus 27 is equal to 39, तो इसमें तो वेरिएबल्स बड़े हैं, हम कोई छोटी वेरिएबल वाली इक्वेशंस देखते हैं। लाइक इफ x plus 2 is equal to 0, तो इसमें हम पहले देखते हैं कि हमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी कि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। तो x की जगह पे ही हम पुट करेंगे। फर्स्ट हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा LHS में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या 3 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारी इस इक्वेशन का जो है वैल्यू नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 0। 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो वी कैन से LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। सो ये भी हमारी इक्वेशन का जो है वैल्यू नहीं आई। तो अब हम x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पे हमने -2 पुट किया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 प्लस 2 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो जो x इक्वल टू -2 है, यही हमारी जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इस जो भी मैंने मेथड्स बताई है, इनके थ्रू आपको जो भी इक्वेशन आगे एक्सरसाइज है उनको करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।